बीजेपी के विधायक लोग विधानसभा के अंदर घुस के हंगामा कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है क्या? लेकिन हम लोग जब सही मांग के लिए बीएसएससी ऑफिस के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, जबकि कोई कार्य भी बाधित नहीं कर रहे, तब हम लोग को घसीट के मारा पीटा गया। यही विजय सिन्हा बार बार कह रहे थे कि हाँ हम सदन में भी आवाज उठाएंगे, यहाँ भी आवाज उठाएंगे, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं देखा कि शराबबंदी के साथ साथ वो बीपीएससी के भी वहाँ पे मांग कर रहे हैं। चिराग पासवान जब डाक बंगला चौराहा पे बेली रोड में आंदोलन करते तो वो सही है, तेजस्वी यादव आंदोलन करते तो वो सही है, लेकिन हम लोग आंदोलन करें तो गलत हो जाता है। इतने लोग जो जहरीली शराब के चलते मर गए हैं, ये दुखद है, बहुत दुखद है। तो उसको एकदम सहानुभूति बना के वोट बटोरने की कोशिश है। आरजेडी आज सत्ता में आ गई तो आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वाला करवा रहा है। जब बीजेपी सरकार में होती है, बीजेपी कहती है कि आरजेडी वाला करवा रहा है आंदोलन। माने ये लोग जो है सो चोर चोर मौसेरे भाई वाली। कि जब नेता आंदोलन करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छात्र आंदोलन करे तो उनको मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है। तक चाहे वो आरजेडी विपक्ष में रही हो या बीजेपी रही हो, कोई ऐसा नहीं किया है कि स्टूडेंट के मुद्दे पे कोई विधायक भी फ्लैग मार्च 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या 10 कदम भी चले। नीतीश जी ने कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा ही, तो तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं कि गलत काम का परिणाम गलत होगा। यही अगर बीजेपी सरकार में थी तो उस समय बीजेपी वाले भी यही बोल रहे थे। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो क्या बोले? बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए, अभ्यर्थियों को 5-5 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। अब सरकार में आ गए तो मीडिया द्वारा जब सवाल पूछा जाता है तो बीपीएससी का बी भी नहीं सुनना चाहते हैं। स्वागत है लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। आज आपने देखा ही कि किस तरह से विधानसभा का घेराव किया गया और वहाँ पर प्रशासन हालांकि मौजूद थे, लेकिन फिर भी सारे बीजेपी के जो लोग थे वो अंदर घुस गए। चलिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं कई बार आंदोलन और प्रदर्शन का मैं रिपोर्टिंग की हूँ और मुझे जो देखने को आज मिल रहा है, बड़ा मैं हैरान हो गई हूँ कि आखिर बिहार में ही मतलब एक ही जगह पे दोहरी नीति क्यों अपनाया जाता है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, अभ्यर्थियों की बात करूं, तो वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से, ऐसा नहीं है कि हमेशा उग्र ही होते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से भी प्रदर्शन किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में देखा ही कि बीपीएससी हो या कुछ भी हो, प्रदर्शन किया गया और कैसे अभ्यर्थियों को सड़क से भी मतलब अलग होकर जाने नहीं दिया जाता है कि नहीं आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और उसके बाद लाठी डंडे हर चीज़ का उन्हें सामना करना पड़ता है। आपने देखा ही था कि जो शिक्षक जो अभ्यर्थी थे उन्हें किस तरह से पीटा गया था, जो केके जो थे वो उन्होंने किस तरह से पीटा था। और आज हमारे साथ दिलीप हैं, छात्र नेता जो कि दिलीप हैं, जो कि हमेशा प्रदर्शन करते नजर आए हैं, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन फिर भी कितनों बार प्रशासन का शिकार हुए हैं, लाठी डंडे का है, यहाँ तक कि जेल भी गए हैं। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा दिलीप से बात करते हैं। दिलीप जी, एक ही जगह पर यह दोहरी नीति, मतलब वो नेता है तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ये तो दिख रहा है साफ, जनता, आम जनता भी देख रही है, पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता देख रही है, युवा देख रहे हैं कि किस तरह से दोहरी नीति सरकार की होती है, चाहे सरकार में कोई भी हो। कि जब नेता आंदोलन करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर छात्र आंदोलन करे तो उनको मारा पीटा जाता है, घसीटा जाता है। 13 दिसंबर 2021 का वो दिन याद कीजिए जब मुझे बीएसएससी ऑफिस के अंदर से उतनी ठंड में रात के 10 बजे घसीट कर ले जाया गया था। लेकिन आज जब आप ही बता रही हैं और मैंने वीडियो भी देखा है कि बीजेपी के विधायक लोग विधानसभा के अंदर घुस के हंगामा कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है क्या? लेकिन हम लोग जब सही मांग के लिए बीएसएससी ऑफिस के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे, जबकि कोई कार्य भी बाधित नहीं कर रहे, तब हम लोग को घसीट के मारा पीटा गया। जेपी गोलंबर पे 11 फरवरी 2021 को आंदोलन कर रहे थे, तो हमें उठा के जेल भेज दिया गया 15 दिन के लिए, और कहा जाता है कि हमारा आंदोलन असंवैधानिक है, गैरकानूनी है। यानी कि छात्र अगर आंदोलन सड़क पर करते हैं तो वो गैरकानूनी हो गया, लेकिन अगर नेता विधानसभा में जाके हंगामा करते हैं, सड़क जाम करते हैं, तो वो ठीक है। बीजेपी के विधायक जब नीतीश जी गठबंधन तोड़ के आरजेडी के साथ चल गए तो वीरचंद पटेल पथ में धरना देते हैं रोड पे, तो वो सही है। चिराग पासवान जब डाक बंगला चौराहा पे बेली रोड में आंदोलन करते तो वो सही है। तेजस्वी यादव आंदोलन करते तो वो सही है, लेकिन हम लोग आंदोलन करें तो वो गलत हो जाता है। तो भाई ये जिला प्रशासन और सरकार बताए कि ये दोहरी नीति क्यों है। चलिए मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। विधानसभा में जब घेराव किया जा रहा था, लोग अंदर जा रहे थे, उस वक्त मैं मौजूद थी, और जो स्टूडेंट को जो रोकने का काम करते हैं, जो कि सिटी मजिस्ट्रेट खान जी भी वहाँ पे मौजूद थे, जब मैंने उनसे सवाल की थी कि आखिर यही दोहरी नीति आप क्यों कर रहे थे, बड़ा ही मुस्कुरा कर वो मुस्कुराने लगे। बोले कि अगर नेता कुछ भी करे तो चलेगा, यही प्रशासन के लोग कैसे स्टूडेंट को आगे नहीं बढ़ने देते, कितना कोशिश करते हैं उन्हें रोकने के लिए। दिलीप, और क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? देखिए ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति है, और ये इस चीज़ को आम जनता भी समझ रही है कि, और मोदी जी जो प्रधानमंत्री देश के, वो कहते हैं एक राष्ट्र एक कानून,
एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे थे कि पूरा विधानसभा लोकसभा सबका चुनाव एक साथ हो, यानी कि हर चीज़ में एक चीज़ हो। तो ये दिख रहा है कि नहीं बिहार में ये दोहरी नीति क्यों है भाई। अच्छा, आप लोग लगातार बीपीएससी को मांग को लेकर कर रहे थे, यही विजय सिन्हा बार बार कह रहे थे कि हाँ हम सदन में भी आवाज़ उठाएंगे, यहाँ भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं देखा कि शराबबंदी के साथ साथ वो बीपीएससी के भी वहाँ पे मांग कर रहे होंगे। बिल्कुल, जिस तरह से शराबबंदी के मुद्दे पे ये जो विधायकों का फ्लैग मार्च हुआ, राजभवन मार्च हुआ, अगर बीपीएससी मुद्दा पे एक बार उस तरह सारे विधायक मार्च कर देते ना तो हम लोग को बहुत खुशी होती। अब विजय सिन्हा जी के लिए हम या जो भी नेता होते पूरे बिहार में घूम घूम के प्रचार करते, लेकिन आज तक चाहे वो आरजेडी विपक्ष में रही हो या बीजेपी रही हो, कोई ऐसा नहीं किया है कि स्टूडेंट के मुद्दे पे कोई विधायक भी फ्लैग मार्च 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर या 10 कदम भी चले। बस मीडिया में जब सवाल पूछा जाता है मीडिया के द्वारा तो बोल देते हैं कि हम सड़क से सदन तक लड़ेंगे छात्रों के लिए, लेकिन कोई लड़ते नहीं है, सिर्फ बोल देते हैं। एक भी नेता या विधायक बताइए ना जो कभी सड़क पर उतर के आंदोलन किया हो बीपीएससी बीएसएससी या दरोगा बहाली या सिपाही बहाली के मुद्दे पे, कोई नहीं। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे तो क्या बोले, बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए, अभ्यर्थियों को 5-5 हज़ार रुपया मिलना चाहिए। अब सरकार में आ गए तो मीडिया द्वारा जब सवाल पूछा जाता है तो बीपीएससी का बी भी नहीं सुनना चाहते हैं, न बी बोलना चाहते हैं, और अभी चुप्पी साध लिए हैं। इतना बार हम लोग आंदोलन किए, चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोले। यही बीजेपी सब सरकार में थी, उसी समय पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन के एक बार भी शब्द नहीं बोले। विजय कुमार सिन्हा जी विधानसभा के अध्यक्ष थे, जो भी इनके और नेता मंत्री थे, कोई कुछ नहीं बोले। दरोगा बहाली में जब धांधली हुआ 2020 का बात बता रहे हैं 24 से 40, तो उस समय भी हम लोग आंदोलन किए, सीबीआई जांच की मांग किए, तो तेजस्वी यादव जी और राबड़ी देवी जी हम लोग का साथ दी। राबड़ी देवी जी तख्ती लेकर विधान परिषद के आगे खड़ी थी, मेरे शादी के कार्ड को ट्वीट किया तेजस्वी यादव जी ने, और सुनीत कुमार को हटाने की भी बात की है। लेकिन आज जब वो सरकार में आ गए तो चुप्पी साध लिए, कुछ नहीं बोल रहे हैं। उस समय बीजेपी सरकार में थी तो बीजेपी कह रही थी, बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं है इसलिए आंदोलन कर रहा है, और आज बीजेपी के नेता क्या बोल रहे हैं कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। यही जब आरजेडी आज सत्ता में आ गई तो आरजेडी के नेता बोल रहे हैं कि ये बीजेपी वाला करवा रहा है। जब बीजेपी सरकार में होती है बीजेपी कहती है कि आरजेडी वाला करवा रहा है आंदोलन। माने ये लोग जो है सो चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात, चोर चोर मौसेरे भाई बात वाली तो आपने देख ही रहे हैं। जिस तरह से मीडिया के सामने भी मीडिया हर चीज़ दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पता नहीं जनता जो है आंखों पे पट्टी बांध के क्यों बैठी है। ये जो दोहरा चरित्र है इन लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है आखिर? देखिए दिख सबको रहा है, लेकिन सब जो है बर्दाश्त करके है कि चलो चलता है चलने दे। लेकिन इस चीज़ को बदलना होगा, मानसिकता को, कि चलता है चलने नहीं दे, उसको रोकना है, बदलना है। अगर हर दिन हम यही सोच रहेंगे ना कि सिस्टम में भ्रष्टाचार है चलने दे, जातीय आवासीय बनाने जाइए 300 रुपया लेगा, सब यही मान लिया कि अरे 300 रुपया लगता है दे देते, लेकिन नहीं, वो 300 रुपया क्यों लगता है, क्यों देंगे हम, इस चीज़ पे सोचना पड़ेगा, अडिग होना पड़ेगा कि हम नहीं देंगे, वो हमारा अधिकार है, वो बनना चाहिए, पैसा क्यों देंगे, तभी सिस्टम में सुधार होगा। और हर आदमी को ये सोचना पड़ेगा। नेता जाते हैं इलेक्शन में पैसा बांटते हैं, पैसा लेके आप वोट दीजिएगा, तो फिर यही होगा। आप पैसा, कोई नेता पैसा बांट रहा है, पैसा ले लेते हैं, कम से कम वोट तो मत दीजिए उसको, पैसा ले भी लेते हैं तो वोट मत दीजिए उसको, वोट दीजिए सही पैकेट में रख लीजिए पैसा। अरे वो तो ब्लैक मनी है ना जो बांट रहा है। कोई नेता पैसा इलेक्शन में बांट रहा है, उसका अपना कमाई, खून पसीने की कमाई नहीं है, वो कहीं से लूट खसोट के लाया है, वही पैसा बांट रहा है। तो अगर पैसा बांट रहा है तो पैसा जो पब्लिक ले रही है, जो भी तो पैसा ले रहे हैं, लेकिन वोट उसको मत दीजिए। एक लास्ट सवाल है कि अभी जिस तरह से ये जो मतलब स्टूडेंट के लिए तो कभी कोई भी सरकार हो या विपक्ष हो वो लोग उतना आंदोलन नहीं करवाती है, कुछ भी नहीं, चाहे प्रदर्शन भी नहीं करती है, लेकिन शराबबंदी के नाम पे इतने दिन से क्यों आखिर सरकार को घेर रही है, इतना विपक्ष क्यों हाय 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 हाय? देखिए ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है, मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ दिखावा है। इतने लोग जो जहरीली शराब के चलते मर गए हैं, ये दुखद है, बहुत दुखद है। तो उसको एकदम सहानुभूति बना के वोट बटोरने की कोशिश है, और ये सभी पार्टी कर रही है। जब आरजेडी विपक्ष में थी तो आरजेडी भी यही कर रही थी, कांग्रेस भी कर रही थी, आज बीजेपी विपक्ष में तो बीजेपी कर रही है। आज बीजेपी को लग रहा है कि ये अन्याय हो रहा है, जब बीजेपी सत्ता में थी तो इसे भी बड़ा बड़ा कांड जहरीली शराब से हुआ है, तो उस समय तो कोई किसी का नहीं है, किसी का नहीं है, बस इन लोगों को बस दिखावा करना है और कुछ नहीं। अगर इतना ही है तो बीजेपी जब सरकार में रहती है क्यों चुप रहती है उस समय भाई? अभी आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि सही है नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है ना कि नीतीश मजबूरी है, आरजेडी बीजेपी के लिए नीतीश मजबूरी है, और नीतीश जी के साथ जो भी रहते हैं वो नीतीश जी का राष्ट्रीय प्रवक्ता, सरकारी प्रवक्ता बन जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के नेता रहे हो या तेजस्वी यादव जी अब गए हैं तो नीतीश जी के प्रवक्ता। नीतीश जी जो कहेंगे उसी में हाँ में हाँ। नीतीश जी ने कह दिया कि जो पिएगा वो मरेगा ही, तो तेजस्वी यादव जी भी बोल रहे हैं कि गलत काम का परिणाम गलत होगा। यही अगर बीजेपी सरकार में थी तो उस समय बीजेपी वाले भी यही बोल रहे थे, जो नीतीश जी बोल रहे हैं वही चीज़ दोहरा रहे हैं, यानी प्रवक्ता बन जाते हैं। जब नीतीश बनता है, यानी कि
सत्ता का सुख सभी को चाहिए, बस, सत्ता चाहे का सुख बीजेपी हो या आरजेडी हो, सबको सत्ता का सुख चाहिए, तभी तो चुप रहते हैं। बिल्कुल कुर्सी का लालच है सभी को, इसीलिए ये हो रहा है। और बिहार की जनता आप देख रही है, युवा देख रहे हैं। अब इन लोगों का जो है ज़्यादा दिन दाल नहीं गलेगा। अब लोगों की मानसिकता बदल रही है। अब बहुत बड़ा परिवर्तन बिहार में होगा। हमने सुना छात्र नेता दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि लगातार अभ्यर्थियों के हित के लिए सोते हैं और अभ्यर्थियों के लिए हमेशा खड़ा नजर आते हैं। आप देख ही रहे हैं, उसके लिए लाठी डंडे हर कुछ खाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात, जिस तरह से छात्र नेता दिलीप कह रहे हैं, मैं भी एक बात कहना चाहूँगी कि ये जो पार्टी के जो लोग हैं किसी के नहीं हैं, क्योंकि आज तक इन्होंने अभ्यर्थियों के लिए कभी भी इस तरह से प्रदर्शन नहीं किया। अभ्यर्थियों के लिए सदन में तो आवाज़ अभी इस पर विजय सिन्हा उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए क्या ये लोग सड़क पे उतरे हैं कभी? क्या ये लोग प्रदर्शन कभी किए हैं? सबसे जरूरी है जागरूक करना, लोगों को जागरूक करना, ना कि इंतजार करना कि लोग कब पिए कब मरे और उसके बाद हम सरकार को घेरें। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।